हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड। हाँ, तो हम आ गए पढ़ने। कैसी रही आप लोगों की ईद और आप लोग कैसे हैं। आई मीन कोविड जा ही नहीं रहा, ज़िंदगी का अजाब बन गया है। तो हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। I can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. Hey guys, I'm Prey and you're watching Schooling Rowing. Make sure to subscribe and don't forget to check my other channel. Come on, what are you doing? Check it, link is in the description box. Let's go. आज हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। हमने डायरेक्ट मेथड और थ्योरी पढ़ ली है। उसकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। डू चेक इट, इट्स वेरी हेल्पफुल और आपको काम आएंगी। इससे पहले अगर आप वो देख लें तो बेहतर है, अगर नहीं देखें तो भी कोई बात नहीं है। चलें, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। हमने जो हमारी थ्योरी थी एज आई सेड कर ली है। कितनी बार बताओगी प्रे, शट अप। एक्सरसाइज, सबसे पहले फॉर्मेट देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे। एंड रिजल्ट हमारा ये होना है। अब हमारे क्वेश्चन में हमें इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी हुई है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है बेसिकली 2 सालों की, और कहीं कहीं डिफरेंस दिया हुआ होता है, कहीं कहीं नहीं दिया हुआ होता। इट्स अ लॉट बेटर कि आप एक काम करें, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसका डिफरेंस निकाल लें। इट्स गोना हेल्प यू। अब जब भी हम इनडायरेक्ट मेथड की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नेट इनकम से। नेट इनकम हमारी इनकम स्टेटमेंट में गिवन होती है। जब हम वो लिखते हैं उसके बाद वो सारी चीज़ें जो नेट इनकम और कैश फ्लो को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करती है, ऐड या माइनस होती है, उनको लेते हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप अपनी नेट इनकम में माइनस करते हैं, पर क्या आपने उसके लिए पैसे दिए हैं? नहीं। तो इसलिए जब आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें वो डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, यानी नेट इनकम में ऐड करते हैं। हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन 18 थी, हम उसको ऐड कर देंगे और ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट्स। इसको हमने क्यों लिया है, लेट मी टेल यू। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट्स यानी आपने प्लांट एसेट्स बेचे हैं। कितने के प्लांट एसेट्स बेचे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। टी अकाउंट बनाया, बिगनिंग बैलेंस हमारा कितना है 219। हमारी बैलेंस शीट से हमने देखा है कि टोटल प्लांट एसेट कितने थे। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास है एंडिंग बैलेंस जो कि है 453। सिंपल, इजी, राइट। एक साल का, पहले साल का 219 था बिगनिंग बैलेंस, अभी वाले ईयर एंड पे एंडिंग बैलेंस था 453। फिर हमारे पास है एक्विजिशन ऑफ प्लांट एसेट्स। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट से आया है। हमारे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, तो वो है 306। ऑलराइट, अब हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब ये सारे जो हमारे पास डेबिट साइड पे हैं, डेप्रिसिएशन हमारे पास क्रेडिट साइड पे जाता है, तो हमने वहाँ लिख दिया डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, अब हमें देखना है कि जो हमने टोटल एसेट्स बेचे हैं वो कितने के थे। एक्विजिशन मतलब होता है कि हमने खरीदे हैं। तो एंडिंग बैलेंस हमारा था 453, यानी करंटली आपके पास जो प्लांट एसेट्स हैं वो हैं 453 के। अच्छा, ये वैल्यू सारी थाउजेंड्स में हैं। हमने इसको इजी करने के लिए वन वर्ड लिखा है। अच्छा, ये वही एक्सरसाइज है जो हमने डायरेक्ट मेथड में की थी, हम उसी को दोबारा कर रहे हैं, बट हम अब इनडायरेक्ट मेथड में कर रहे हैं। दोनों मेथड्स में सिर्फ एक ही चीज़ मेनली डिफरेंट है, जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, एंडिंग बैलेंस हमारा जो होता है वो इक्वल होता है बिगनिंग बैलेंस प्लस एक्विजिशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड, जो एसेट्स आप बेच चुके हो। राइट, एंडिंग बैलेंस ऐसे ही आएगा। पहले हमारे पास कितनी चीज़ें थी, फिर हमने कितनी खरीदी, फिर हमने कितनी बेची, उनको माइनस करोगे, उन दोनों को ऐड करोगे और डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, तो हमारे पास आएगा एंडिंग बैलेंस। अब ये फॉर्मूला है, इसको ही हम लेंगे एंड देन हम इसमें ढूंढेंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड।
सो वो कैसे बनेगा, एंडिंग बैलेंस माइनस बिगनिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस में से बिगनिंग बैलेंस माइनस कर दो, एक्विजिशन को भी माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, ताकि हमारे पास आ जाए बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड, जो कि आई 54। नाउ 54 में से ऑब्वियसली हमने गेन किया है, ये हमें इनकम स्टेटमेंट ने बताया था। 54 प्राइस है प्लांट एसेट की जो हमने बेचा है, प्लस 8 यानी 62 टोटल अमाउंट आया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपको याद हो थ्योरी से, तो हमारे पास एक चीज़ है, वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम ऑब्वियसली प्लांट एसेट जो सोल्ड किया है उसके बारे में लिखेंगे, राइट? और हम टोटल अमाउंट लिखेंगे 62। नाउ जब हम वो अमाउंट वहाँ पे 62 लिखेंगे, तो क्या अभी जो हमारे पास गेन ऐड हुआ हुआ है नेट इनकम में, क्या हमें उसे रहने देना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास गेन 2 दफ़ा आएगा। 62 हम 1 दफ़ा लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और नेट इनकम में ऑलरेडी एडेड है, तो ये एक एरर होगा। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़ हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, और अगर लॉस होगा तो उसको ऐड करेंगे। सो दैट्स वन थिंग। Now we have changes in current assets and current liabilities. Current assets और current liabilities में change हुआ है जो हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब हम उसको कैसे मेंशन करेंगे? सबसे पहले increase in current assets other than cash is subtracted. करंट एसेट में कोई भी इंक्रीज होगा उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। प्रे ऐसा क्यों? लेट मी टेल यू। बेसिकली करंट एसेट्स जो हैं, आपके पास अगर इंक्रीज हुए तो मतलब आपने उसके लिए पैसे दिए हैं, राइट? उसके बदले कुछ दिया है, विच इज़ यूजुअली कैश या फिर कोई कैश इक्विवेलेंट, कैश जैसी ही कोई चीज़, जैसे कि मेरी किडनी। ओके, उसके बाद है डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज होता है, कम होता है, तो आपके पास कैश आया होगा क्योंकि आपने वो बेचा होगा या कहीं ना कहीं लाफिस किया होगा, जिसके बदले आपके पास ज़्यादातर कैश ही आता है। उसके बाद है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अगर करंट लाइबिलिटी में ये चीज़ उल्टी होगी, क्यों? क्योंकि देखो, करंट लाइबिलिटी जब कम होती है तो यानी आपने लोगों को पैसे दिए हैं। ओके, तो पैसे दिए हैं तो यानी कैश को आपने बाय किया है, तो इसलिए आप उसको माइनस करोगे नेट इनकम में से। लेकिन अगर इंक्रीज होता है तो आपके पास पैसा आया है, उधार आया है लेकिन पैसा आया है, तो वो पैसा आप ऐड करोगे। ऑलराइट, आई रियली होप ये वाली सिचुएशन समझ आई। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक एसेट और लाइबिलिटी को देखेंगे और देखेंगे क्या ये ऐड होना चाहिए या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। सबसे पहला करंट एसेट है अकाउंट्स रिसीवेबल। ये इंक्रीज हुआ है। जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? माइनस होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये 2 है। अगेन इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होता है तो क्या होता है? माइनस होता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी 3 डिक्रीज हुई है, यानी हमने बेची है, यानी हमारे पास पैसा आया है, यानी हम ऐड करेंगे। ओह माय गॉड, इतनी खुशी हो रही है जैसे पैसे मुझे अभी मिल जाएंगे। ओके, सो इन्वेंट्री 3, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है तो यानी माइनस हो जाएगा। एंड देयर यू गो। अब हम देखेंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स पेएबल हमारे पास इंक्रीज हुई हैं तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे आए हैं, उधार आया है। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेज पेएबल, जो कि डिक्रीज हुआ है, यानी हमने पैसे दिए हैं तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे ब्रो, माइनस। ओके, देन है अक्रूड लाइबिलिटीज़, अगेन डिक्रीज हुआ है, माइनस। टोटल हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स में से अमाउंट आया है वो है 27। 27 को जब हम नेट इनकम से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 68। पॉजिटिव है यानी कैश इनफ्लो है, और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से है। वाओ गाइस, वी डिड इट। अब टाइम है कुछ ऐसा देने का कि जिसकी वजह से आप लोग मुझे कहें वाओ प्रेम, यू मेड आवर लाइफ। ओके, अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ जिसमें सब कुछ गिवन है। लिटरली अगर कोई रट्टेबाज देख रहा है तो वो बोलेगा यस, यही तो चाहिए था। ओके, ले लो, ये लो, स्क्रीनशॉट ले लें, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। इवन इफ आप रट्टे नहीं लगा रहे,
इट वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको लेके प्रैक्टिस करें एंड इट वुड हेल्प यू, ट्रस्ट मी। जहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हों उसको देखें, देन ट्राई टू थिंक ऐसा क्यों हुआ होगा, देन आपको समझ आ जाएगा। ओके, नाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का ये पोर्शन सेम है, जिसकी वजह से इन पोर्शंस में मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। उसके लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 2 वीडियो देखनी होगी, जो कि लिंक्ड होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें हमने एग्जाम्पल की है डायरेक्ट मेथड की, उसमें टाइम स्टैम्प्स लगे हुए होंगे, मैं अभी लगा दूंगी। आई एम नॉट श्योर उस पर लगे हुए हैं कि नहीं, वी विल सी, बट आई विल डू इट। ओके, सो उससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना इनडायरेक्ट मेथड को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगी जल्दी जल्दी एंड या लेट्स सी। एक्विजिशन ऑफ प्लांट एसेट्स हमें गिवन था 306, माइनस होगा क्योंकि पैसे गए। लोन टू अनदर कंपनी अगेन गिवन था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, इनकम स्टेटमेंट में, तो माइनस होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट्स, जैसे कि मैंने कहा था हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे, हमने लिख दिया है 62। टोटल आया 255 जो कि माइनस में आया, तो यानी ये आउटफ्लो है। देन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कॉमन स्टॉक, इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल की पेमेंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, माइनस हुई है पेमेंट्स क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। कॉमन स्टॉक्स और लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल के जो प्रोसीड्स हैं, यानी जो पैसे आए हैं, यानी लोगों को आपने स्टॉक दिए और नोट्स पेबल दिए और उन्होंने आपको पैसे दिए, तो वो ऐड होंगे। ओके ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इनफ्लो है क्योंकि पॉजिटिव है 167। लेकिन जब आप तीनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, वो भी माइनस में। इस साल हमारा डिक्रीज हुआ है कैश 20 से। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको अच्छी लगी है और समझ आई। एंड या ऑलराइट गाइस, दैट्स इट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you